नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जब दुनिया में बुराई मतलब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स खुद को बैलेंस कैसे करता है? आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही बहुत बड़ी, बहुत शानदार कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है संतुलन की, बचाव की और एक नई शुरुआत यानी रिन्यूअल की। हम बात करने वाले हैं विष्णु के 10 अवतारों की उस अद्भुत गाथा की। तो यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, जब कॉस्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांड का संतुलन एकदम से बिगड़ जाता है, हर तरफ बस केओस, अराजकता ही अराजकता, तो आखिर ये सृष्टि, ये दुनिया खुद को संभालती कैसे है? ये जो सवाल है ना, यही इन सभी कहानियों की जड़ है, उनका कोर है। और इस गहरे सवाल का जवाब वो छिपा है एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट में, अवतार। अच्छा, अवतार का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी देवीय शक्ति का, किसी देवता का सोच समझकर एक मकसद से धरती पर आना। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब जब दुनिया में धर्म यानी सही और गलत का संतुलन खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान विष्णु उसे फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए अवतार लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब दुनिया एकदम नई थी और बात करते हैं उन अवतारों की जिनका मुख्य काम था इस नई नवेली दुनिया को उसके सबसे बड़े, सबसे बुनियादी खतरों से बचाना। कह सकते हैं कि ये थे दुनिया के फर्स्ट प्रोटेक्टर्स। तो देखिए, पहले 4 अवतार हमें ये दिखाते हैं कि कैसे दुनिया को बिल्कुल शुरुआती मतलब फंडामेंटल थ्रेट से बचाया गया। सबसे पहले आए मत्स्य अवतार यानी मछली का रूप। जब एक भयानक बाढ़, एक प्रलय सब कुछ डुबाने वाली थी, तो इन्होंने ही मानवता के बीज और वेदों जैसे पवित्र ग्रंथों को बचाया। फिर आए कूर्म अवतार यानी विशाल कछुआ। जब अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तो इन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। सोचिए, एक मजबूत नींव बने। इसके बाद आए वराह अवतार, एक शक्तिशाली सुअर जिन्होंने पृथ्वी को, जो कि ब्रह्मांडीय सागर की गहराइयों में डुबा दी गई थी, उसे बाहर निकाला। और फिर नरसिंह, आधा इंसान और आधा शेर का वो रूप, जिन्होंने एक ऐसे असुर को मारा जिसे अमर होने का वरदान मिला था, मतलब जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। तो वराह अवतार की जरूरत पड़ी ही क्यों? संकट क्या था? देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था। उसने पृथ्वी को, हमारी धरती को ही किडनैप कर लिया और उसे ले जाकर ब्रह्मांडीय सागर की सबसे गहरी खाई में छिपा दिया। तो अब सल्यूशन क्या था? इसका हल ये निकला कि विष्णु ने एक विशालकाय, शक्तिशाली वराह यानी जंगली सुअर का रूप लिया। वो उस गहरे सागर में उतरे, राक्षस को हराया और पूरी की पूरी पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर वापस सुरक्षित जगह पर ले आए। ये तो एक डायरेक्ट पावरफुल एक्शन था दुनिया को बचाने के लिए। अब आते हैं नरसिंह अवतार पर। यहाँ की चतुराई देखने लायक है, मतलब गजब की है। देखिए, राक्षस हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला था, एक तरह का परफेक्ट बून। शर्त थी कि उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता। तो नरसिंह अवतार न तो पूरे इंसान थे, न पूरे जानवर। दूसरी शर्त, न घर के अंदर मरेगा न बाहर, तो उन्हें मारा गया दरवाजे की दहली पर, मतलब चौखट पर। फिर न जमीन पर न आसमान में, तो नरसिंह ने उसे अपनी गोद में रखा। न दिन में न रात में, तो हमला हुआ गोधूली के समय, यानी जब दिन और रात मिल रहे थे। और आखिरी शर्त, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, तो नरसिंह ने अपने तेज नाखूनों का इस्तेमाल किया। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हर लूपहोल का इस्तेमाल करके हर शर्त को बड़ी ही चतुराई से बाईपास किया गया। ठीक है, तो शुरुआती दुनिया तो बच गई। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्स के सर्वाइवल की नहीं, बल्कि धरती पर इंसानों के बीच की है, मतलब समाज में नैतिकता और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की। यहाँ पर आते हैं वामन अवतार, विष्णु का 5वां रूप। और देखिए, उन्होंने बिना किसी लड़ाई के तीनों लोकों को वापस जीत लिया। कैसे? देखिए, स्टेप 1, वो एक बौने ब्राह्मण के रूप में शक्तिशाली राजा बलि के पास गए और दान में बस सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। स्टेप 2, जैसे ही बलि ने हाँ कहा, वामन ने एक विशाल विराट रूप धारण कर लिया। उनके पहले ही कदम ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। स्टेप 3, दूसरे कदम ने पूरे स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची। तो राजा बलि ने अपना वादा निभाते हुए अपना सिर आगे कर दिया और उन्हें पाताल लोक का राज्य मिला। इनके बाद आते हैं परशुराम। ये अवतार क्रोध और न्याय का प्रतीक है। इनकी एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिज्ञा थी कि मैं हाय वंश का नाश कर दूंगा, मैं इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। हुआ ये था कि कुछ घमंडी क्षत्रिय राजाओं ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, तो ये उस अन्याय के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह था। और फिर आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इनकी कहानी तो धर्म और कर्तव्य की मिसाल है।
सोचिए, 14 साल का वनवास, फिर पत्नी सीता का अपहरण, फिर जंगल के वासियों यानी वानरों की सेना के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाना, लंका तक पुल बनाना और अंत में रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को हराकर धर्म की स्थापना करना। उनकी पूरी यात्रा, हर कदम पर धर्म का पालन, एक आदर्श राजा की कहानी है। चलिए अब उस अवतार की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, श्री कृष्ण। उनका जीवन इतने सारे रंगों से भरा है। वो एक स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, एक फिलॉसफर भी और एक प्रेमी भी। मतलब कई भूमिकाएं एक साथ। देखिए कृष्ण के कितने अलग अलग रूप हैं। एक तरफ वो शरारती बच्चे हैं जो माखन चुराते हैं, फिर वो राधा के दिव्य प्रेमी हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो महाभारत के युद्ध में एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और एक महान दार्शनिक भी हैं। उनका व्यक्तित्व वाकई में मल्टी फैसेटेड है, यानी बहुआयामी। लेकिन शायद कृष्ण का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है गीता का उपदेश। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है। महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से हिचक रहे हैं। उनका कर्तव्य पथ डगमगा रहा है। उस मुश्किल घड़ी में कृष्ण सारथी बनकर उन्हें गाइड करते हैं। वो उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का वो ज्ञान देते हैं जो आज भी पूरी मानवता को रास्ता दिखाता है। तो ठीक है, अब हम इस चक्र के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। इस फेज में वो अवतार आते हैं जो एक टीचर, एक मैसेंजर की तरह हैं, जो बड़े बड़े बदलावों की सूचना देते हैं और इंसानियत की चेतना को, उसकी सोच को गाइड करते हैं। 9वें अवतार हैं बुद्ध। उनकी यात्रा शुरू हुई थी 4 दृश्यों से। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा तो उन्हें बुढ़ापे की सच्चाई का पता चला। फिर एक बीमार आदमी को देखा तो बीमारी की हकीकत समझी। एक शव को देखकर मौत की सच्चाई से उनका सामना हुआ। और आखिर में जब उन्होंने एक शांत, स्थिर तपस्वी को देखा तो उन्हें शांति की एक उम्मीद दिखी। और इन्हीं दृश्यों ने उन्हें ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर 9वें और 10वें अवतार का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, बुद्ध एक पास्ट के टीचर थे। वो आ चुके हैं। उन्होंने दुख से निकलने का एक शांतिपूर्ण रास्ता, ज्ञान का मार्ग दिखाया। वहीं कल की फ्यूचर के एक वॉरियर होंगे। वो अभी आए नहीं हैं। वो पाप के युग को खत्म करके एक नई शुरुआत करेंगे। मतलब एक ने आध्यात्मिक कन्फ्यूजन को एड्रेस किया तो दूसरा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी बुराई को खत्म करने आएगा। ऐसी भविष्यवाणी है कि जब हमारा ये युग, जिसे कलयुग कहते हैं, अपने अंत पर होगा, तब कल की अवतार का आगमन होगा। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, और वो दुनिया से बुराई को मिटाकर सत्य के एक नए युग, एक नए साइकिल की शुरुआत करेंगे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। रक्षकों की ये महान गाथा, जिसमें कुछ अवतार आ चुके हैं और एक का आना अभी बाकी है, ये हमें इस लगातार बदलती दुनिया में उम्मीद के बारे में क्या बताती है? शायद यही कि बदलाव तो होता रहता है, पर संतुलन भी जरूरी है। और चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, रोशनी की वापसी हमेशा तय होती है।